एजुकेटर इंडिया। हेलो साथियों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने लेकर मात्राओं का ज्ञान भाग 2। इसमें हम उन अक्षरों की मात्राओं की बात करेंगे जिनको हमने भाग 1 में छोड़ दिया था। अगर आपने हमारा भाग 1 नहीं देखा है तो भाग 1 को देख लीजिए, यह बहुत ज़रूरी है। बहुत से बड़े बड़े पढ़े लिखे भी ये गलतियाँ करते हैं जो कि उनको शर्मिंदगी का बाइस बनाती है, उनको शर्मिंदा होने पर मजबूर कर देती है। लोगों के नज़र में उनका जो सम्मान होता है वो कम हो जाता है, इसलिए आप ये गलती बिल्कुल ना करें। चलिए आइए शुरू करते हैं। तरीका वही है, एक तरफ हमारे अक्षर या वर्ण होंगे, मात्रा का रूप होगा, बनने वाले शब्द होंगे और उसके बाद शब्द में प्रयोग करके देखेंगे। तो पहला अक्षर है हमारे पास ए। पिछली जो हमारी चैप्टर था मात्राओं का ज्ञान भाग 1, उससे आगे हम बढ़ रहे हैं। तो पहला अक्षर यहाँ पर हमने लिया है ए। ए की मात्रा अगले बॉक्स में दिखाई गई है लाल रंग से। ये किसी भी अक्षर के ऊपर एक थोड़े तिरछे खड़े डंडे के रूप में लगती है, जैसे कि मेला। मेले के ऊपर लाल रंग से लगी हुई जो मात्रा है वो दरअसल ए है, लेकिन उसको हम ए नहीं लिखेंगे बल्कि ये डंडा तिरछा करके लगा देने मात्र से ही पता चल जाता है कि इसमें ए छिपा हुआ है, इसकी मात्रा, इसलिए इसको इसकी मात्रा बोला जाता है। तो ये है मेला। अगले बॉक्स में हमने शब्दों में प्रयोग करके बताया है, जैसे मेला देखने जाओ। मेला देखने जाओ, मेले में एक की मात्रा है। देखने में दे के ऊपर और ने के ऊपर, नौ के ऊपर एक ही मात्राएं हैं। तो इनका आप ध्यान रखें, ठीक से समझें, ठीक से बढ़ते हैं आगे। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि अगर आपको अपना भाषा ज्ञान बहुत अच्छा करना है तो पहली आदत होनी चाहिए सुनने की, और सुनने की आदत डालने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा माध्यम होता है रेडियो। जी हाँ, रेडियो को सुनने की आदत बनाइए, इससे हमें सुनने की क्षमता का विकास हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला अक्षर हमारा है ऐ। ऐ की मात्रा के रूप में हमें 2 तिरछे डंडे लगाने होते हैं किसी भी अक्षर के ठीक ऊपर, जैसे थैला। थैला शब्द में ऐ की मात्रा लगी हुई है। 2 मात्राएं, 2 डंडे होते हैं, इसी को ऐ की मात्रा कहते हैं। जैसे थैला, ऐ, यानी कि ऐ, ये जो ध्वनि ऐ की निकल रही है यही मात्रा है थैला। चलिए शब्दों में प्रयोग करके देखते हैं। थैला बाजार ले जाओ, थैला बाजार ले जाओ। अगली बात मैं बता दूं आपको, अगर आप बहुत अच्छा लिखना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा माध्यम है कि आप अखबार पढ़ा कीजिए। जब आप अखबार पढ़ते हैं या पत्रिका पढ़ते हैं तो पत्रिका में लिखे गए बड़े बड़े हेडिंग्स वो आपके मन मस्तिष्क में छपते चले जाते हैं। बिना आपका ध्यान लगाए भी आप बहुत अच्छे से लिखने के लिए अपने ब्रेन को ट्रेन कर देते हैं। जब आप लिखते हैं तो आपका दिमाग गलती बिल्कुल नहीं करता, वो अच्छी चीज़ों को उठाता है और आप बिल्कुल शुद्ध और सटीक लिखते हैं। अगला अक्षर है हमारे पास ओ। ओ की मात्रा के तौर पर हम एक अक्षर के बाद में एक खड़ा डंडा, जो डंडा होता है आ का, उसके ऊपर एक मात्रा जब लगाते हैं तिरछी, तो उसको हम ओ की मात्रा बोलते हैं। जैसे बोल में आप लाल रंग से जो देख रहे हैं वही ओ की मात्रा है। ओ, इसकी आवाज़ होती है ओ, यानी बो हमने बोला, फिर ओ कर देंगे तो ओ की मात्रा आ जाएगी, फिर लौ आ ही गया है। बोल, जैसे शब्द में प्रयोग करेंगे हम तो कैसे बोलेंगे, मीठे बोल बोलो। इसके अलावा अगर आप सोचते हैं कि टेलीविज़न से आपकी भाषा में सुधार आ जाएगा तो आप गलत हैं बिल्कुल। बहुत सारी रिसर्चेस के बाद ये पता चलता है कि टीवी पर सिर्फ चलचित्रों के ऊपर हमारा ध्यान रहता है, ना तो हम बहुत अच्छे से सुनने की कला में निपुण हो पाते हैं, न लिखने की कला में निपुण हो पाते हैं। हाँ, टीवी से एक बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, वो है आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, यानी कि एक्सप्रेशन की क्षमता का विकास होता है। अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुँचाए ये आपको कला पता चल जाती है, लेकिन भाषा का सुधार बहुत अच्छे से नहीं होता। हाँ, अगर आप विशेष तौर पे ध्यान दे रहे हैं, जो हेडिंग्स लिखे हुए आते हैं, तब आपके लिए बहुत अच्छा है। अगले अक्षर की बात करते हैं। अगला अक्षर है औ। औ की मात्रा वही एक डंडा होता है अक्षर के बाद और 2 तिरछी रेखाएं ऊपर मात्राएं डंडे के तौर पे लगा देते हैं, तो ये औ की मात्रा होती है। जैसे कौवा में लाल रंग से औ की मात्रा लगी हुई है। वाक्य में या शब्द में प्रयोग करेंगे तो हम कैसे बोलेंगे, कौआ काला होता है। तो मैं टीवी की बात कर रहा था। टीवी आप देखने से अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा लिखने और पढ़ने के लिए टेलीविज़न और नहीं होता,
आपका रेडियो सुनने की क्षमता का विकास करता है और लिखने और पढ़ने के लिए अखबार बहुत अच्छा माध्यम होता है। इनको अपनी आदत में ले आइए। आप किसी भी उम्र के व्यक्ति हों, आपकी भाषा में बहुत अच्छा सुधार आ जाएगा। चलिए मैं बात कर लेता हूँ अगले अक्षर की। अगला अक्षर है हमारा अंग। अंग में एक बिंदु होता है, यह कोई स्वर नहीं है, इसकी कोई मात्रा नहीं है, यह अनुस्वार है, इसलिए इसका एक बिंदु होता है। जैसे कि जंगल, जंगल में जो लाल रंग से एक बिंदु लगा हुआ है वही अंग का बिंदु है, यानी कि अंग वहाँ पर छिपा हुआ है, इसको हम बोलेंगे जंगल। यानी नाक से थोड़ी आवाज़ आती है इसमें। जैसे आगे मैंने लिखा है शेर जंगल का राजा है, तो इसमें जंगल में अंग की बिंदी लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं। तो अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपने कर लिया है। देखिए रेडियो से आपको सुनने की क्षमता का विकास होता है, और अगर आपने रेडियो में से सुनने की क्षमता का विकास कर लिया तो आप किसी भी महफिल में, किसी भी अपने दोस्तों के बीच जब आप खड़े होते हैं तो आपको अपनी बातें सुनाने का हुनर आ जाता है। ध्यान रखिए, इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत गौर करने की ज़रूरत है। बड़े बड़े पढ़े लिखों को देखा गया है कि बहुत गलतियाँ करते हैं अपनी मातृभाषा के विषय में भी। ये बहुत दुखद और बहुत ही आपकी पर्सनालिटी को कम करने वाला है। ध्यान दीजिएगा इन बातों पर। अगला अक्षर है हमारे पास अह। अह एक विसर्ग अक्षर है। ये भी कोई मात्रा नहीं रखता, बल्कि इसके दो बिंदु होते हैं, जैसा कि आगे अगले बॉक्स में दिखाया गया है। फिर इसका प्रयोग जैसे शब्द में हम करेंगे तो कैसे प्रातः अह, इसकी कुछ आवाज़ निकलती है अह, पेट से आवाज़ निकल के आती है अह, इस तरह से। चलिए शब्द में प्रयोग देखते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। प्रातः जल्दी उठो, इस प्रकार से। आइए अब इन मात्राओं का वाक्य में प्रयोग करते हैं। बिल्कुल करते हैं। देखिए अगले ही वाक्य में इन शब्दों का, अक्षरों का हूबहू प्रयोग किया गया है शब्दों के अंदर। जैसे एक में ए है, एक ऐसा ओछा औजार अंगीठी पर पुनः रख दो। देखिए जो विसर्ग अह होता है उसका कहीं पर भी अह के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। अतः में भी अह होता है। दुख, उसके दुख में, दुख शब्द में भी विसर्ग का बीच में प्रयोग होता है। तो अह का प्रयोग पूर्ण रूप में नहीं होता, जैसा यहाँ पर एक में ए का किया गया है, ऐसा अह का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हमने विसर्ग को पुनः में लगा दिया है। वाक्य में प्रयोग देते हैं इन अक्षरों का। तो अगले ही रंग में जो ये आप देख रहे हैं केसरिया, इसमें जो लिखा हुआ वाक्य है, मेले में पैसा बोलकर कौन मंच पर पुनः पुनः चढ़ता है। तो यहाँ पर मेले, यहाँ पर ए की मात्रा है, में भी ए की मात्रा है, पैसा में आई की मात्रा है, बोलकर में ओ की मात्रा, कौन में औ की मात्रा, और मंच में अंग की बिंदी लगी हुई है। पुनः पुनः में अह की विसर्ग लगे हुए हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वाक्य में प्रयोग किस तरह से किया जाए। उम्मीद है आपको बहुत समझ आया होगा। अच्छी जानकारियों को हासिल करते रहने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उम्मीद है आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू। एजुकेटर इंडिया।